हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो मैंने लगाई है ना, ये प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये दोबारा देखें। बहुत अहम वीडियो है, अवामी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी। ये मेरी रिक्वेस्ट पे ये सारी वीडियो देखें, दोबारा देखें। आपकी बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। इसे कहते हैं नहले पे दहला, ठीक है। और ये फिक्रे तो अब इमरान खान के लिए आम हो गए हैं ना, चोर मचाए शोर। ये तो आम फिक्रे हैं सर, कसम से, चोर मचाए शोर। और ये सारी खबरें ऐसी हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, और शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की और जिसमें यही कि जनाब लैपटॉप तकसीम किए होते तो 3 साल में ये हो जाता। और इमरान खान ने अपने पसंदीदा लोगों को 3% सूद पे कर्जा दिया और बैंक में उन्होंने 15% मुनाफे पे बेच दिया। तो उनमें उसमें बहती गंगा में सब ने हाथ धोए हैं जी। तो ये वाली तकरीर थी। और ये था जी कि सऊदी अरब ने दिया और आसिम मुनीर साहब ने हमारी बड़ी हेल्प की, और इसहाक डार ने और पूरी टीम ने, और अब पाकिस्तान फॉल्ट से बच गया है। और ये है वो है सारा ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर तकरीर की, और उस तकरीर के फौरन बाद, यानी तकरीर में कोई ख़ास बात शहबाज शरीफ साहब ने नहीं की। वो खुशी मना रहे हैं, लेकिन वो ऊपर से कह रहे हैं कि जी हम खुश नहीं हैं, लेकिन खुशी भी मना रहे हैं। कल भी बल्कि ये 4 दिन से यही हो रहा है कि जनाब IMF का कर्जा, IMF का कर्जा। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, वज़ीरों की तरफ से, इसहाक डार की तरफ से यही हो रहा है ना कि जनाब हम कामयाब हो गए हैं, और ये वो उसको खुशी का इजहार किया जा रहा है। लेकिन ऊपर ऊपर से शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि यार होना नहीं चाहिए सी, हमें IMF के पास नहीं जाना चाहिए था, और अगर हालात ये होते और वो होते, ये वो, ये सब जी सब सियासी बातें। मैं ये समझता हूँ कि जो IMF के पास ये गए हैं ना, यकीन करें, और उसका जो नतीजा निकला है 0/0। मुझे गुस्सा बड़ा आता है ये इस हुकूमत के ऊपर भी। आज 100 रुपए मन आटा महंगा हो गया, 100 रुपए मन। बताएं, ये IMF का कर्जे का ये फायदा हो रहा है? कौन सा पेट्रोल सस्ता हुआ है? कौन सा डीजल सस्ता हुआ है? कौन सा चावल और खाने पीने की चीजें सस्ती हुई हैं? चौथा दिन है, बेचारे टीचर हड़ताल पे हैं, पेंशनर हड़ताल पे हैं। 5% पेंशन बढ़ाई है। शर्म वाली तो ये बात है, ये बात शर्म वाली है। लैपटॉप जरूरी है या आटा जरूरी है? कोई अमली तौर पे गरीब के लिए कोई नहीं सोच रहा। और ये शहबाज शरीफ साहब, तुम्हारा वहम है कि जनाब तुम इसी तरीके से चलते रहे तो तुम आगे इलेक्शन तुम्हारे लिए हलवा होंगे। हलवा नहीं होंगे आपके लिए, ये मैं बता रहा हूं। आपके जहन में होगा कि भाई अभी पहले इन्होंने ये सोचा था, मैं आपको ये बताऊं कि ये इलेक्शन का मौका है, 50 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, फिर 15 दिन बाद 50 रुपए और करेंगे, और अवाम से वोट लेने के लिए ये वो तरीका अपनाएंगे। ये उन्होंने सोचा हुआ था। अब वो सोच रहे हैं कि PTI तो खत्म हुण ते वो लुगियां मसीतां ते गालड़ इमाम, ठीक है ना। हुण ते यह माहौल बने होया है कि लुगियां मसीतां ते गालड़ इमाम, यानी कि असी आप ही होवांगे, होर मुकाबले च कोई है ही नहीं। ये उनकी भूल है जनाब। अवाम ने वोट डालना ही नहीं है ऐसी सूरत हाल में। अवाम ने किसी को भी वोट नहीं डालना। ये आपने, मैं ये कह रहा हूं कि मैं इधर जनाब, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में डॉलरों की बारिश हो रही है, तो उसका फायदा जब तक अवाम को ना हो, कसम खुदा की ये सारे डॉलर इनकी जेबों में जाएंगे। मैं कहता हूं जितने डॉलर मिले हैं ना, इसहाक डार और शहबाज शरीफ साहब प्रैक्टिकली अमली तौर पे डांस कर रहे हैं। वो डांस कर रहे हैं कि आहा मिल गए डॉलर 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 डॉलर।
تو آج 100 रुपया रेट आटे का नीचे होना चाहिए था, चावल का नीचे होना चाहिए था, घी का नीचे होना चाहिए था। मुझे ये बताएं, आपको 10 अरब डॉलर मिल गए हैं जी, आपने बिजली महंगी की है? डॉलर मिलने के बावजूद आपने पेट्रोल सस्ता नहीं किया। कि क्या बातें करते हैं। अभी मैं इधर यूके में फिर रहा हूं और ये मुझे बता रहे हैं कि जी बिल्कुल पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है, पहले से सस्ता हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में 1/4 जो है ना वो सस्ता हो चुका है। क्यों अवाम को बेवकूफ बनाते हो? अपनी अवाम को डॉलरों की बोरियां आ रही हैं तो वो कहां है? सब ऊपर ऊपर से बांटी जाएंगी। मुझे अफसोस हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है। काश ये इसका अमली मुजाहरा ये होता कि जो ही आज डॉलर बैंक के अकाउंट में आए तो अभी भी ये बड़े खुश हो रहे हैं। क्या खुश हो रहे हैं? 1 रुपया जी डॉलर नीचे गिर गया है, शर्म करो। 80 रुपया का डॉलर अफगानिस्तान में मिल रहा है, 80 रुपए का डॉलर बांग्लादेश में मिल रहा है, इंडिया में मिल रहा है, और पाकिस्तान में 300 से भी ऊपर, और आप खुश हो रहे हैं 1 रुपया कम हो गया। फेल हुकूमत है ये, बिल्कुल बिल्कुल फेल है। अमली तौर पे अवाम के लिए ये फेल हो चुकी है। हम ऐसे ही लोगों को झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। कौन सी चीज सस्ती हुई है बताएं, कौन सी एक चीज बता दें। चलें जी, मैं मौजूदा हुकूमत का कह रहा हूं, एक कारनामा बता दें जो अवाम के लिए सस्ता हुआ। 5% पेंशन बढ़ाई है, ये हमारे लिए शर्म का मकाम है। महंगाई बढ़ी है 200%, और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन बढ़ी है 5%। टीचर सड़क पे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं। हमें पता है कि किस तरीके से महंगाई अपना इतनी बड़ी हो चुकी है। जिसका 1,00,000 रुपए बैंक में पड़ा था ना, अब वो 50,000 हो गया। जिसके 10 लाख पड़े थे उसके 5 लाख हो गए। खत्म, वैल्यू खत्म हो गई है पैसे की। डॉलरों की बारिश हुई है तो सुबह जनाब गरीबों के लिए भी कोई बारिश का इंतजाम करें। 35% तनख्वाहें बढ़ाएं टीचरों की, 35% तनख्वाहें बढ़ाएं। आपने जजों की तनख्वाहें तो बढ़ा दी हैं। फिर मुझे जो जो चीजें याद आती हैं ना, ऐसे मेरा फिर खून खौलता है। फिर मुझे मैसेज आते हैं कि वकील साहब जरा हाल का हाथ रखो, एडा गुस्सा ना करो। जजों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, जजों ने कहा है आपको, सिर्फ उनको खुश करने के लिए। 2.5 लाख रुपया इस आटा बंदयाल की कीमत, फीस बढ़ गई है 2.5 लाख रुपया। पिछले महीने से इस अगले महीने में 2.5 लाख रुपया वो ज्यादा लेगा, तनख्वाह महीने की बढ़ गई है। तो बताएं जी, बताएं क्या फायदा गरीबों, क्या फायदा। गरीबों ने ये फैसला कर लिया ना कि हम ने वोट ही नहीं देना, कसम खुदा की कोई घर से बाहर ही नहीं निकलेगा। तुम समझोगे कि तुम आसानी से दोबारा जीत जाओगे। अमली तौर पे अवाम के लिए कुछ करो करो करो, वरना ये सारे डॉलर हम समझेंगे तुम्हारी जेबों में जा रहे हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं दोस्तों? गलत गुस्सा कर रहा हूं? जजों की तनख्वाहें बढ़ाना बनती है। 5% जो इन्होंने रिटायर मुलाजमीन की है, ये काफी है? टीचर जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं बेचारे, उनके लिए जरा भी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, क्या ये काफी है? क्या गरीब आवाम को आटा बिजली सस्ती, कोई चीज सस्ती हुई है? सबका जवाब है ना ना ना। मुझे कभी कभी बड़ा ही अफसोस होता है, कसम खुदा की। ये इन्होंने अब नूरा कुश्ती करनी है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान। और भाई जो पार्टी आवाम के लिए आवाज नहीं ना उठाएगी वो पार्टी बहुत पीछे रह जाएगी। ये भी आवाम का गुस्सा होगा, तय कर लेंगे आवाम के जी हमने वोट के लिए बाहर निकलना ही नहीं। कौन इनसे वोट डालेगा? काश
ہمارے پاس کوئی اختیار ہوتا اور ہم عوام کے لیے باہر نکلتے تو مجھے افسوس ہو رہا ہے بڑا. میرے دوستوں رابطہ کرو اور اس کے لیے مہم چلاؤ، زیادہ سے زیادہ میسج کرو. آٹا سستا ہو، چاول سستے ہوں، پیٹرول سستا ہو، ڈیزل سستا ہو، پینشنر کی قیمتیں پینشن بڑھائی جائے، ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ مجھے کافی دوست جو ہے نا وہ میں ادھر آیا ہوں تو وہ تنظیم سازی ہو رہی ہے، تو جسٹس پارٹی کے کافی لوگ ممبر بننے میں وہ انٹرسٹڈ ہیں. تو جو لوگ جسٹس پارٹی، پاکستان جسٹس پارٹی PJP، اس کا جو ممبر بننا چاہتا ہے وہ ہمیں شناختی کارڈ کی کاپی بھیجے. جن دوستوں نے بھیج لی ہیں، جن کے کارڈ بن گئے ہیں وہ نہ بھیجیں. جو ممبر بننا چاہتا ہے وہ جو پارٹی کی ممبرشپ ہے وہ بالکل فری ہے. آپ شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، آپ ممبر بن جائیں گے. اور جن لوگوں نے سمارٹ کارڈ حاصل کرنا ہے نا، سمارٹ کارڈ PJP کا، اس کے لیے پھر تھوڑی سی فیس ہے. مجھے آپ فون پہ کہیں گے تو میں آپ کو بتا کے پھر آپ کو کارڈ بنا کے TCS آپ کے لیے کر دیں گے ہم، چاہے آپ ملک میں ہیں یا ملک سے باہر ہیں، کہیں بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی بتاتا جاؤں کہ یہ جو قانونی ٹی وی ہے، اس کا بھی ہم نے وہ صحافیوں والا کارڈ جو ہے نا وہ ہم دیتے ہیں، اس کی بھی فیس ہے. تو کوئی قانونی ٹی وی کا نمائندہ بننا چاہے اپنے ضلع میں، اپنی تحصیل میں، تو ہم آپ کو قانونی ٹی وی کا بھی سمارٹ کارڈ بنا کے دے سکتا ہوں. یہ میں نے دونوں جسٹس پارٹی کا کارڈ اور سمارٹ کارڈ اور جسٹس پارٹی کا کوئی عہدے بھی ہم دے رہے ہیں. جو دوست پہلے رابطہ کر رہے ہیں ان کو ہم صدر ان کے اپنے علاقے کا صدر بنا رہے ہیں. آگے پھر 5 عہدے ہوتے ہیں، اس نے خود بانٹنے ہیں، نیب صدر، سیکٹری، فنانس سیکٹری، ایڈیٹر، یہ سارا اس نے کرنا ہے. تو صدر کے بننے کے لیے بھی رابطہ کریں اپنے علاقے سے، اور ان ساری چیزوں کے لیے رابطہ کرنے کے لیے 0300472552 پہ رابطہ قائم کریں. اللہ پاکستان پہ رحم کرے، عوام پہ رحم کرے.